सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? जापान। लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं, सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। फिलहाल देश भर में विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज है। सबकी नजर बंगाल और असम पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों जगह एक ओर जहां भाजपा सत्ता में होकर विधानसभा चुनाव में उतरी है, तो दूसरी ओर सत्ता पाने की जद्दोजहद में भाजपा लगी हुई है। बंगाल की बात कर रही हूं, लेकिन आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है असम को लेकर। उससे पहले एक बात और आपको दिखाना चाहूंगी। इन तस्वीरों में आपने देखा होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो अपनी पत्नी के साथ, धर्म पत्नी के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन को राज्य के कई लोग, खास तौर पर भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा का जो दल है, वहां से आवाज उठ रहा था कि हेमंत सोरेन हिंदू विरोधी हैं। वो मुसलमानों के ईद में जाकर इफ्तार खाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन जब हिंदू रीति रिवाजों की बात होती है तो उस पे मीन मेख निकालते हैं। बजट सत्र के आखिरी दिन उन्होंने एक बात कही थी, कहा था कि सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा भारत में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे बच्चे जापान में पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा हमारे यहाँ होती है और सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। इस तरीके से करके उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि सिर्फ पूजा पाठ करने से आपके पास पैसे नहीं आ जाएंगे, आपका घर नहीं चलेगा, मेहनत परिश्रम आपको करना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। जिसके बाद पूरा हंगामा बरपा था झारखंड में। दो गुट बट गए थे। एक और जो कह रहे थे कि यहाँ पर वो दिखाते तो हैं कि केदारनाथ जाते हैं, वो दिखाते हैं कि बाबा धाम जाते हैं, लेकिन हिंदू विरोधी सोच रखते हैं। आज फिर वो तपोवन गए थे और रामनवमी के मौके पर सपत्नी उन्होंने वहां पूजा अर्चना की है, जय श्री राम के नारे लगाए हैं, लोगों से बातचीत की है, बधाई दी है राज्यवासियों को। बात करेंगे असम चुनाव को लेकर। फिलहाल 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख तक वहां पर 3 दिवसीय दौरे पर रह सकते हैं हेमंत सोरेन असम में। अब प्रचार प्रसार के लिए जो 20 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, जिसमें खुद नेतृत्व करेंगे हेमंत सोरेन। इसके अलावा विधायक कल्पना सोरेन है, एमटी रजा है, सरफराज है और जोबा मांझी है, महुआ मांझी है, लंबी फहरिस्त है। ये सारे नाम हैं जो स्टार प्रचारक के तौर पर कमाल कर दिखाएंगे। और 28, 29, 30 3 दिनों के लिए खुद हेमंत सोरेन असम में होंगे और वहां अलग अलग सोशल मीडिया पर स्लोगन दिए जा रहे हैं, जैसे हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है, तीर धनुष की कमान की लड़ाई है, जमीन बचाओ की लड़ाई है, चाय बागान में काम करने वाले कर्मियों के लिए लड़ना है, उन्हें एसटी का दर्जा दिलाना है। कई मुद्दों के साथ इस बार हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, वो असम में किस्मत आजमाने जा रही है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई शुरू से रही है, लेकिन कांग्रेस का जो चमक जो रही है ना, वो कहीं समय के साथ फीकी होती चली गई है। और फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो जेएमएम निखर कर सामने आ रहा है। खास तौर पर बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन के केंद्र से काफी अच्छे रिश्ते हैं। अपने राज्य में आदिवासी बहुल होने के बावजूद भी जो मूलवासी हैं, जो गैर आदिवासी हैं, वो भी हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं। और यही जो जलवा है, यही जो चमक है, वो हमें असम में भी देखने को मिली। जब जब हेमंत सोरेन असम के दौरे पर गए हैं, लाखों की तादाद में वहां आदिवासी समाज के लोग, हेमंत को पसंद करने वाले लोगों की तादाद देखने को मिली है। और यही वो कारण है कि आज 21 सीटों पर उतरने के लिए हेमंत सोरेन तैयार है, जो 19 सीटें एसटी रिजर्व बताई जा रही है और 2 सीटें अन्य हैं। इस पर जलवा दिखाने के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है, उसमें वो नाम है जिन्होंने इससे पहले भी चुनाव के दौरान, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर अभी हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुआ था घाटशिला में, वहां देखने को मिला था। चाहे वो एमटी रजा रहे हो, जोबा मांझी थी, महुआ मांझी थी, ये खुद कल्पना सोरेन थी, ये महिला ब्रिगेड थी जो उसने वहां पर कमाल कर दिखाया था। और यही आने वाले असम में भी देखने को मिलेगा, जब महिला ब्रिगेड उतरेगी। हेमंत सोरेन खुद समा बांधने में माहिर हैं।
जब वो बोलना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता शालीनता से धीरे धीरे अपनी बात को जनता के बीच में डालते हैं। जैसे पानी में शक्कर घोलता है ना, एक बार में नहीं घुलता है, थोड़ा उसको घुमाना पड़ता है। तो वैसे ही हेमंत सोरेन भी अपनी बातों को जनता के बीच में आहिस्ता आहिस्ता घोलते हैं और उसके बाद अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हैं। और यही जलवा असम में देखने, देखिए असम में जब वो गए थे ना, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? उन्होंने देखा सबसे ज्यादा वहां 18 से 19% आदिवासियों की संख्या है, उसे उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने देखा कि असम में जो चाय बागान है उसमें ज्यादातर काम करने वाले लोग आदिवासी हैं, जो आज भी शोषित है, उनका शोषण हो रहा है। उन्हें जो मेहनताना मिलता है वो उतना नहीं मिलता जितना वो परिश्रम करते हैं, वो उन्होंने देखा। इसीलिए उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा यही बात डाली जा रही है कि इस बार मौका आप देकर देखिए, यकीन मानिए आपकी जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, स्थिति है, इसे हम बदल कर रख देंगे। 28, 29, 30 तारीख को हेमंत सोरेन महायात्रा करेंगे और इन 3 दिनों में किन किन जगहों पर जाएंगे वो भी आपको साफ हो जाएगा। देखिए हेमंत सोरेन ने अपना जो ऑरा बनाया है ना, उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी है। देखिए विरासत में राजनीति मिलना और राजनीति में अपने आप को पॉलिश्ड करना अलग बात होती है। एक हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ पर नाम लेने से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है, लेकिन उनके दादा, परदादा, माता, पिता, बहन, भाई सब पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उनका वो ऑरा नहीं बन पाया है जिसके लिए उनकी पार्टी के लोग ललायित होते हैं। हेमंत सोरेन को विरासत में जरूर मिला, लेकिन उन्होंने अपने आप पर काम किया है और वही चीज उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन में भी देखने को मिलता है कि वो दिन रात अपने आप पर वो मेहनत करती हैं। जब वो जनता के बीच जाती, वो इस स्टेट की नहीं है, वो झारखंड की नहीं है, वो दूसरे राज्य से है, लेकिन आदिवासी ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। इन 15-20 सालों में जो उनका सफर रहा है झारखंड में, इसमें उन्होंने वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान बनाई है और यही कारण है कि कल्पना सोरेन को भी स्टार प्रचारक के तौर पर रखा गया है। उनके महिला जो ब्रिगेड है उसमें जोबा मांझी हैं जो कम बोलती है, लेकिन जो बोलती हैं दमदार बोलती हैं। महुआ मांझी हैं जो बहुत ज्यादा बोलती हैं, अच्छा खासा बोलती हैं, पकड़ अच्छी है राजनीति में उनकी। तो ये महिला ब्रिगेड भी वहां कमाल दिखाने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन का 3 दिवसीय दौरा हो सकता है 28, 29, 30 को लेकर, और इन 3 दिनों में वहां के लोगों को, खासतौर पर आदिवासी समाज को साधने के लिए हेमंत सोरेन और उनके योद्धा तैयार है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।